गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नेहा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक अलग से क्लास के साथ। जी हाँ, मैं आपको आज अलग से क्लास बताऊंगी, अलग से टिप्स बताऊंगी जो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आपके सबसे मतलब टेंशन है ना, उसको दूर करेगा। ठीक है, तो आज का बड़ा क्लास है स्ट्रक्चर टिप। जी हाँ, आज मैं आपको टेंस के स्ट्रक्चर टिप्स बताऊंगी जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चंस आता है कि मिस हम टेंस कैसे पढ़े, उसको याद कैसे करें, उसको मतलब कि अंडरस्टैंडिंग करें कैसे करें। तो उन सबसे मैं कहना चाहूंगी कि डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊंगी, सिर्फ ओनली 2। यही 2 तरीके में आप पूरा टेंस समझ जाओगे, पूरा टेंस आपके माइंड में आ जाएगा। और वो 2 तरीका है, बहुत ईजी है, आसान है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हमने 4 पार्ट यहाँ पे लिखा है, जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इन चारों का क्वेश्चन, इन चारों में हम ज्यादा अटकते हैं कि कौन सा, जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं या फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे सामने आते हैं, तो हम उसे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, उसे जान नहीं पाते कि आखिर क्वेश्चन है कौन सा टेंस का, है ना, ऐसा कि कौन सा टेंस का है, कैसा है, इतना बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगी, दो ट्रिक दूंगी, मतलब कि जो 2 टिप्स देने वाली हो, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। ठीक है, क्लियरली आप एकदम कान खोल के, अपने दिमाग खोल के समझ लो कि टेंस को समझने के लिए 2 ही चीज काफी है। पहला है हमारा पहचान, दूसरा है स्ट्रक्चर। जी हाँ, मैं इन दोनों की बात कर रही थी और ये 2 में आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ प्रेजेंट टेंस इसलिए लिखा है कि अगर आपको ये 4, अगर ये आपके 4 क्लियर होंगे तो बाकी बात आपका जो पास्ट फ्यूचर है वो भी आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले प्रेजेंट का क्लियर कर लो, पास्ट फ्यूचर अपने आप, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा कर लेगा। वो ऐसा होता है ना कि हमको कुछ फोन में अगर सेव करना होता है तो हम लोग मेमोरीज में सेव करते हैं, तो सेम थिंग है, अगर कोई भी चीज को आप रिपीट करते हो तो हमारा माइंड जो है अपने हमारे मेमोरी में उस बात को सेव कर लेती है, यानी कि उसे हमेशा के लिए हमें याद हो जाता है। तो चलिए क्लास में शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला है प्रेजेंट सिंपल, जिसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी है, यानी इसके नाम में ही इसका बोले तो मीनिंग छिपा है। प्रेजेंट सिंपल इट मींस क्या होता है, एकदम सिंपल, साधारण, नॉर्मल सा जो हम लोग वर्ड बोलते हैं, नॉर्मल से जो सेंटेंस बोलते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो वो भी बहुत ही इजी है। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर जानते हैं, फिर इसकी पहचान, क्या कि स्ट्रक्चर पे इसकी पहचान के साथ सेंटेंस को अरेंज कैसे करें। ठीक है, अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आएगा, ले लेते हैं हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना वर्ब का हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो वर्ब आएगा और हमारा वर्ब का V1 और V5, वर्ब हम पढ़े होंगे तो पता होगा, वर्ब का फर्स्ट रूप और वर्ब का 5th रूप इसमें यूज होता है। और लास्ट में हमारा जो आता है वो हमारा होता है अदर वर्ड। बस एकदम सिंपल है, 3 वर्ड्स है। ठीक है, एकदम 3 वर्ड्स में आपका प्रेजेंट सिंपल क्लियर। जैसे नाम सिंपल है, वैसे उसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है। चलिए, तो इसका अगर पहचान की बात करें, आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे और इसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन ये भी आएगा कि आखिर ये सेंटेंस में हो, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तो इसको पहचाने कैसे, इसको बनाए कैसे, आखिर ऐसा कौन सा वो बोले तो हथियार मिले, ऐसा कौन सा हमें टिप्स मिले जिसकी वजह से हम इसको अच्छे से पहचान सके। तो सिंपल सी है, पहचानने के लिए हम आपको दे रहे हैं एक पहचान, मार्क बोलते हैं ना, जिसका मार्क होता है कि ये तुम्हारा मार्क है, सेम थिंग है, इसके पहचान है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी कोई सेंटेंस मिले, ठीक है, जब भी कोई आपको सेंटेंस मिले, अगर कंफ्यूजन लग रहा है, आप उस सेंटेंस के लास्ट में जाओ, डायरेक्ट आप उसके लास्ट में जाओ और आखिर देखो कि इनमें से अगर कोई मिलता है तो वो आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा। यानी कि उसके लास्ट में इनमें से कोई, इन सिंबल्स में से कोई अगर मैच करता है तो वो आपका प्रेजेंट सिंपल का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नहीं तो कुछ और है, वो मतलब कोई अदर टेंस का है। ठीक है, तो इसमें से कोई मिलता है तो प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर एग्जाम्पल में लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या लेंगे, चलिए लेते हैं, मीना खेलती है। ठीक है, अब मीना खेलती है, सबसे पहले हमको लास्ट में चेक करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, तो हमको क्या करना है, सबसे लास्ट में इसकी रनिंग करनी है। अब लास्ट में आ गए, टी है,
स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब कि पहचानने में, लेकिन धीरे धीरे जब इसको रिपीटेशन करोगे तो आपके माइंड में मेमोरीज में ये सेव हो जाएगी, आप ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएंगे, देखते ही बता दोगे ये इस टेंस का है। तो लास्ट में जाएंगे तो ती है, अब ढूंढिए ती है, यहाँ पे मिल गया, सेट कर दे, चलिए सेट करते हैं। यानी कि मीना, आप आई भी लिख सकते हो, सही होगा, ठीक है। यहाँ पे खेलती है यानी खेलना एक काम है, खेलना के क्या होता है, प्ले। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्या बताइए, मीना जो है वो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है? तो मैं आपको सिंपल सी बता दूं, अभी बेचारी का ना शादी हुआ है ना इसका कोई कर बोले तो क्या कोई लव वगैरह कुछ नहीं है, यानी कि ये एकदम सिंगल है, एकदम सिंगुलर है, इसके पास कुछ नहीं है। तो जब कोई पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो उसके सपोर्टर आते हैं, यानी कि वो जो काम करता है वो भी सिंपल होता है, यानी कि साधारण। मान ले कि जैसे मैं सिंपल हूँ, ठीक है, मैं सिंगुलर हूँ, अगर मैं कोई काम करूंगी तो वो काम भी सिंगुलर होगा, यानी कि जो काम होता है ना वो कर्ता पे यानी कि सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर 2 पर्सन मिलके करते तो वो वर्क भी प्लूरल होगा, अगर 1 पर्सन मिलके करते तो वो वर्क भी सिंगुलर होगा। तो सेम थिंग है, वो खेलती है यानी वो अकेले खेल रही है, तो सिंगुलर, यानी कि अभी बोले तो ये जो प्ले है आपका प्लूरल भाव में है, अगर इसमें हम एस लगाते हैं तो ये हमारा सिंगुलर हो जाता है, बन गया ये आपका। क्लियर है? चलिए हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। आपको हर में इसी यही दो टिप्स अपनानी है, बस सबका अलग अलग थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव, तीनों का मतलब एक ही है। कंटिन्यूअस में होता है जारी, इम्परफेक्ट में होता है अपूर्ण, जो काम पूरा नहीं होता उसे हम करते रहते हैं, है ना। प्रोग्रेसिव मतलब होता है ये भी जारी, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है, जारी है अभी, ठीक है। अगर तीनों की अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तीनों नाम मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप ऊपर लेवल पे जाओगे तो हर जगह आपको कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट नहीं मिलता है, कहीं कहीं आपको प्रोग्रेसिव टेंस भी मिलेगा, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, प्रेजेंट है ना, इज आर एम का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो महाराज है ये हम अपने साथ लेता है V4, बहुत ही उस्ताद है, अपने साथ V4 लेता है, बाद में आ जाता है इसके साथ अदर वर्ड्स। अब ये बताइए V4 बनता कैसे है, वो भी देख लीजिए। जो V4 है V1 + ING बन गया हमारा V4, यानी कि सिंपल से कोई भी वर्ड जो आपका V1 है उसमें ING जोड़ दो तो हमारा V4 बन जाता है। क्लियर है? इसकी पहचान पे आते हैं। अगर इसकी पहचान ले तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आपको नजर पड़ते ही आप पहचान जाओगे कि इसकी कंटिन्यूअस टेंस का है। रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे, ठीक है। ये इनकी बोले तो पहचान मार्क है, सिंबल है। ये इनमें से कोई भी अगर आपको मिल जाए किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में, उसको इस स्ट्रक्चर पे आंख बंद करके फिट कर दो, बना दो, 100% ही सही होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। बट सिंबल देख के बनाइएगा, ठीक है, गलती मत बनाइएगा, ठीक है, पहले अच्छे से देख लीजिएगा क्या है वहां पे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। राम दौड़ रहा था, अब मैंने था बोला लेकिन ये तो पास्ट की है, यहाँ पे है होना चाहिए, राम दौड़ रहा है तब सही होगा क्योंकि पढ़ रहे हैं प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा आपका रहा है, मिल गया, बिठा देते इस पे अपने आंख बंद करके। राम इज रनिंग, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी तरह से हम करेंगे परफेक्ट टेंस का। जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसका बात ही कुछ और है, क्योंकि ये जैसे नाम परफेक्ट है ये काम भी परफेक्ट करता है। इनकी जो काम मतलब कि जो परफेक्ट टेंस है, कोई भी अगर आप काम करोगे ना, एक बार करोगे गलत होगा, 2 बार करोगे गलत होगा, लेकिन 3 बार में यानी तीसरे बार में परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि एकदम ये 100% अच्छा ही काम करोगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी परफेक्ट को देख ही लेते हैं। आते सब्जेक्ट हैव, हैज, V3 और साथ में हमारा जाएगा अदर वर्ड। इसका जो बोले तो आइडेंटिफिकेशन, जो इसका जो पहचान है ना, थोड़ा सा लंबा है बट बहुत ही अच्छा है। ये आप हमेशा यूज करते होंगे अपने लाइफ में, या फिर जो भी करते होंगे, जो भी काम कंप्लीट हो जाता है उसमें आप इसका जरूर यूज करते होंगे। क्या करते हैं मैं बताती हूँ।
अगर इसकी पहचान की बात करें तो ये भी एकदम सिंपल है। चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या है, ई है, ए है, ये सारे इसी के आइडेंटिफाइंग मार्क है। ठीक है, ये जितने भी आपको ध्यान में रखना है, या है, ई है, ई है, क्योंकि ये सब आपके क्वेश्चन के लास्ट में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बाजार गए हैं। देखिए, हम लोग बाजार गए हैं यानी ए है। अब बताइए, अगर हम आइडेंटिफिकेशन में ए है नहीं लिखते, पहचान में ए नहीं लिखते, तो आप कंफ्यूज होते क्या कि भाई ये कहाँ से आ गया, कहीं मंगल ग्रह से तो उतर के नहीं आ गया। ये धरती का, ये धरती का लोगों का बनाया हुआ सेंटेंस है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर हम इसको सेट करेंगे तो सबसे पहले हमें लेना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यानी बी, उसके साथ आ जाएगा हमारा हैव। अब बी के साथ कभी हैज लगाया है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बी के साथ हमेशा हैव ही आता है, प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, अब गए यानी जाना, जाने का क्या होता है? गो होता है ना, और इसका भीतर लिखेंगे गॉन। ठीक है, गॉन आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशन टू मार्केट। क्लियर है गाइस? यहां तक आपका आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब बचा एक लास्ट। ठीक है, वो तो और भी आसान है, थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, बट डोंट वरी, दिस इज आल्सो द इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा नाम से क्लियर है गाइस। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें दोनों का आएगा आपका। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है परफेक्ट का भी बना होगा और कंटिन्यूअस, दो टेंस से मिलकर ये बना है और दोनों का स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाता है। बिना दोनों के स्ट्रक्चर का ये पूरा बन ही नहीं सकता और ना ही सही हो सकता है। प्लस में आ जाएगा आपकी टाइप। ठीक है, अगर इसकी पहचान की बात करें तो वो भी और भी सरल है, बहुत ही कम है और सरल है। ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये आपके इसके पहचान में मिल जाएंगे। ता रहा था यानी मैं काम करती रही थी, वह घर जाता रहा था, यानी कि लंबा सा जब बोलते हैं ना खींच के उसको ही ले जाते। और कुछ सेंटेंस में होता है मैं 2017 से यहाँ रहता रहा हूँ, यानी कि दूसरा 2017 में वहां रहना स्टार्ट किए थे, यानी रहने का काम उन्होंने फिनिश किया लेकिन अभी भी वो जारी है ना। यानी कि कभी कभी बोलते हैं ना मैं ट्रेन, हम लोग ट्रेन पर पकड़ लिए, यानी ट्रेन को पकड़े नहीं उसमें चढ़ गए। गजब होता है, लोग बोलते हैं हम लोग गाड़ी पकड़ लिए, गाड़ी को कोई थोड़ी पकड़ सकता है, उसमें चढ़ के जाते हैं ना, सिंपल सी है। तो सेम थिंग है, तो कोई बात काम हम जब स्टार्ट करते हैं वो फिनिश हो जाता है लेकिन फिर भी वो जारी होता है। ठीक है, जैसे मैं सुबह से आपको पढ़ाती रही हूँ, मैंने पढ़ाने काम सुबह में कंप्लीट कर लिया था, स्टार्ट किया था करने का, मतलब स्टार्ट करने का काम एकदम फिक्स था, खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कर रही हूँ, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों आ रहे हैं ना साथ में, जारी। ठीक है, तो इसका आपका क्वेश्चन भी वैसे ही आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा। राधा मोहन को सुबह से पीटती रही है। अगर ज्यादा समझ में ना आए तो लास्ट में जाइए, ती रही है, मिला, ती रही है, मिल गया तो इसे स्ट्रक्चर पे सेट कर देना है, सिंपल सी। अगर ना समझ में आए तो ये करिएगा। ठीक है, क्योंकि पहचान जो होती है ना, सिंबल, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन पहचानने में बहुत सपोर्ट करेगा, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, सिंबल आपको एकदम क्लियर कर देगा कि ये कौन से टेंस का किस टेंस का है। ठीक है, तो अगर ये बनेगा क्या, राधा हैज बिन
बीटिंग मोहन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप बोलोगे सिंस कहाँ से आ गया भाई, सिंस तो बताए नहीं थे। टेंशन मत लीजिए, ये जो सिंस है ना ये टाइम में आता है। टाइम यानी कि जब कोई टाइम फिक्स होता है, दो टाइम होता है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। जब कोई टाइम की पॉइंट क्लियर होती है ना, जैसे कि आप बोलते हैं मैं सुबह से काम किया, तो सुबह एक बार आता है दिन में तो क्लियर होता है। कोई बोलेंगे हम 4 घंटों से काम करें, कब से 4 घंटा पता नहीं चल रहा है। तब जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट यानी काम करने की जो स्टार्टिंग आप जब से किया था वो क्लियर हो, तो वहां पे हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। और सिंस हमारा एक प्रीपोजिशन है जो से के लिए आता है। गाइस आज की क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स टिप्स दिए हैं, ठीक है, और आई होप कि ये आपको टेंस को पहचानने में तो बहुत मदद करेगी। तो सिर्फ 2 थिंग, इनके ये जो 2 बोले तो 2 जो आपके रूल्स है, 2 मैंने जो आपको टिप्स दिए ये ध्यान में रखिएगा, आपका पूरा टेंस का टेंशन खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। तो 2 चीज आप इसको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंटिन्यू रहना है। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ, अगले स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।